फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पहले तो जो मजदूर है, CITU है, किसान सभा, आपका जो प्रोटेस्ट है, ये जो आज की हड़ताल है, इसे सफल करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथियों, हम SFI जो CUT है, जो आपकी ये हड़ताल है, इसे सफल बनाने के लिए आगे भी जो आपके कार्यक्रम होंगे, इन जो काले कानून लेकर मोदी सरकार आई, उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि जब 2020 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी थी, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी एक संकट था, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है उस संकट को अवसर के रूप में बदलती है और उसे अवसर समझकर जो भारत का किसान है, जो मजदूर है, जो छात्र है, उसके खिलाफ हर तबके के लिए कानून बनाती है। किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आती है, मजदूरों के लिए 3 संहिता लेकर आती है और जो छात्र हैं उनके लिए NEP लेकर आती है। जब हम देखते हैं किसान पूरे एकजुट हुए, उन किसानों के साथ मजदूर लगे, छात्र लगे, युवा लगे और उस सरकार को झुकना पड़ा। और उस दौरान नरेंद्र मोदी कहता था कि जो मोदी ने कह दिया, मोदी का जो फैसला है वो अंतिम फैसला है, वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वही प्रधानमंत्री आता है पब्लिक के सामने और कहता है कि भाइयों बहनों, मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया और मेरी कुछ तपस्या में कमी रहेगी और उसे वो काले कानून वापस लेने पड़े। और इसी तरह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं। जो आज का छात्र है वो कल का मजदूर होगा, वो कल का किसान होगा, वो कल का नौकर हो, इनका नौकरशाही IPS होगा, PCS होगा। जो छात्र है वही कल का देश का भविष्य होगा। इसलिए साथियों, जो NEP लेकर आया 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी, वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण किया है, उसने शिक्षा का केंद्रीकरण किया है, उसने शिक्षा का निजीकरण किया है। हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता का नतीजा होता है कि विकासनगर के अंदर एक कश्मीरी लड़के को क्या कहे, उसकी जो कश्मीर का होना, उसका मुसलमान अल्पसंख्यक होना, उसके पिटाई हो जाती है। हम देखते हैं जिस तरह लोगों की दुकानों के नाम पूछ कर मारे जा रहे हैं, यह वो सांप्रदायिकता का नतीजा है। हम देखते हैं जो कॉलेज है, कैंपस है, उनके अंदर जो छात्र है उन्हें जाति पूछकर, उनके क्षेत्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के और भाषाओं के आधार पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इन तमाम भेदभाव को देखते हुए जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो एक रेगुलेशन लेकर आती है। SFI उस रेगुलेशन का पूरा समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि तत्काल उस रेगुलेशन को हर कैंपस के अंदर लागू किया जाए। और कुछ जो विशेष तत्व है वो कह रहे हैं कि जो ये रेगुलेशन आया है, ये सवर्ण या विशेष जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके खिलाफ है। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रेगुलेशन सबके जो भेदभाव है उसके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कह रहा है कि जो महिला है उसके साथ अगर भेदभाव होगा तो उसके भी फायदा पहुंचाएगा। क्या जनरल कैटेगरी की महिला के साथ महिला के नाम पर भेदभाव नहीं होता? क्या जो पहाड़ से जौनसार से जाने वाला बच्चा है वो अगर क्या सामान्य का होगा तो उसके जौनसारी के नाम पर उसके साथ भेदभाव होगा? अगर कोई सामान्य कैटेगरी का बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके साथ आर्थिक रूप से भेदभाव होगा। तो इसलिए ये किसी विशेष जाति के खिलाफ नहीं है। ये सबका जो भेदभाव है, चाहे वो आर्थिक हो, जातिगत हो या आपका क्या कहे नस्ल के आधार पर, उस भेदभाव को खत्म करता है। और एक साथियों, अभी जो ये NEP है उसके अंदर एक क्लस्टर सिस्टम है। क्लस्टर सिस्टम कह रहा है कि जो क्लस्टर सिस्टम है वो जिस स्कूल के अंदर 10 से कम स्टूडेंट होंगे उस स्कूल को हम बंद कर देंगे, उस स्कूल को हम मर्ज कर देंगे, 2-3 स्कूलों को जोड़कर हम एक स्कूल बना देंगे। हम देख रहे हैं कि देहरादून के अंदर तकरीबन 100-150 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर क्लस्टर सिस्टम लागू होता है तो 3000 स्कूल है जो बंद हो जाएंगे। साथियों, सवाल यह है कि ये स्कूलों के अंदर क्या क्या ऐसी व्यवस्था आई क्यों है? हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर स्टूडेंट इसलिए घटा है क्योंकि आपका जो समय पर टीचरों की भर्ती करनी थी आप नहीं कर पाए। आप जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर पाए। आप स्कूलों के अंदर बेहतर शौचालय नहीं बना पाए। आप स्कूलों के अंदर ग्राउंड, NCC जैसी जो सुविधा होनी थी वो नहीं दे पाए। इसलिए उनके अभिभावकों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजने शुरू कर दिए। अगर इन स्कूलों को बचाना है तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी स्कूल है, उन्हें बेहतर करना होगा। और साथियों, हम देखते हैं अभी 2025 के अंदर एक नया कानून लेकर आती है शिक्षा के लिए और इसी मजदूरों के लिए भी एक 2025 में नया कानून लेकर आती है, बीज के कानून लेकर आती है। ये सरकार लगातार ऐसे अंधे कानून लेकर आ रही है। जो मजदूर हो, जो किसान हो, जो युवा हो, उन सबको गुलाम बनाया जा रहा है। साथ में ज्यादा न कहते हुए मैं आपको फिर एक बार इसके लिए बधाई दूंगा और आपके हड़ताल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।